हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू आरती ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज है स्पेशल डे, मेरी शादी की एनिवर्सरी है और इसी के उपलक्ष्य में मैं दौड़ रही हूँ क्योंकि आज हम लोग को सुनना है मंदिर पे पूजा, जो कि अचानक हम लोग का प्लान हो गया था। तो सुबह के ज़्यादा से ज़्यादा अभी 7 बज रहे होंगे, लेकिन इतना तेज़ अभी मत से ही मतलब धूप निकलना शुरू हुए हैं। इसी के डर से मैं फटाफट काम कर रही हूँ कि धूप अगर निकल जाएगा तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं अंदर से लेकर बाहर तक का झाड़ू लगा रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताया कि 1 घंटे के ऊपर मुझे लगता है पूरा अंदर से बाहर तक झाड़ू लगाना, अंगना, दरवाज़ा, बाहर का बरामदा वगैरह। तो इसी बीच में दूध वाले भी आ जाते हैं, तो मम्मी को दूध मैंने दे दिया है। और यहाँ पे मेरी और जो है तिवारी जी की बहस हो रही थी। तिवारी जी बोले ना, मतलब उनका प्लान एक एक मिनट में चेंज हो रहा था। रात को कुछ और बोले, फिर चलो रात की बात हो गई कि चलो मंदिर भी पूजा सुन लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि घर के लिए बोल रहे हैं कि घर पे ही बुला लें क्या, दो मैंने बोला नहीं, अब जो हो रहा है उसी पे ही चलो। तो फटाफट से, और हम लोग को रोट भी चढ़ाना है, जो कि मतलब घर से ही खा मतलब हलवा पूड़ी लेके जाएंगे चढ़ाने के लिए, तो इसीलिए और जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और खाना बना के ही मैं जाऊँगी क्योंकि इतना ज़्यादा धूप निकल जाएगा। मुझे पता है करना तो मुझे ही, तो मैं अपने हिसाब से फटाफट कर लेती हूँ काम। कहीं से आने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता है खाना वगैरह बनाने में, है कि नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है क्योंकि इतना तो इंसान खुद ही थक जाता है दौड़ दौड़ के करके। बाहर जाओ फिर वही आओ फिर वही काम करो। तो यहाँ फटाफट से नहा ली हूँ और एक बार चाय रख दिया था मैंने सबको, तो चाय वगैरह मतलब पिला के तब मैं नहाने गई और पूजा वगैरह कर ली। और जैसे ही पूजा करके आई तो वैसे ही पापा और ये कि नहीं चाय बना दो, चाय बना दो। तो अब जान रहे हैं कि जब तक पूजा नहीं होगा तो चाय वगैरह मतलब कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो मेरी चाय चलो हम लोग भी पी लेते। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने चाय रख दिया है और आटा सान के मैंने जो है रोट मतलब छोटा छोटा सा जो रोट बोलते हैं, मतलब भगवान जी को चढ़ाने के लिए पूड़ी और हलवा दोनों तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी मुझे बोल रही कि सर पे पल्लू रखने के लिए, मतलब रोट काटते हैं जब तो सर पे पल्लू रखा जाता है, तो मैं भूल जाती हूँ ये चीज़। तो मम्मी मुझे याद दिला रही थी, तो इसीलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। और मम्मी जो है फटाफट से मतलब छोटा छोटा रोट बना दे रही हैं। बस रोट मतलब और हलवा बना के जाएंगे और दाल चावल में खाना बना के जाऊँगी क्योंकि शाम को कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, एनिवर्सरी है तो यहाँ पे जो है अभी बगल में जो चौरा देवी है वहाँ पे भी मम्मी चढ़ाएंगी और घर के लिए भी है और मंदिर तो लेके ही जाना है। तो यहाँ पे पूड़ी बनने के बाद मतलब वही रोट बनने के बाद जो है हलवा बना दे रही। तो जो देसी घी बचा है उसी में आटा जो है उसको थोड़ा सा एकदम फ्राई कर लेंगे, मतलब भूज लेंगे हमारे देसी भाषा में। और उसके बाद जो है पानी डाल देंगे, दूध डाल देंगे। और चीनी कम हो गई थी तो चीनी मैंने और डाल दी है। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ साड़ी पहन के। टाइम ही नहीं मिलता है मुझे कि हर चीज़ में दिखाऊं कि हाँ मैं जा रही हूँ तैयार होने, ये वो कुछ नहीं। और ये ब्लाउज़ मेरी भाभी ने सिलाया, आप लोग बताइए कैसा लग रहा था, फर्स्ट टाइम मैंने पहना है तो इसी तरीके से। और यहाँ पे मैं फटाफट से तैयार हो रही थी और मेकअप मैंने आई वाला किया था, तो बाबू बोल रहा है कि साड़ी से मैच नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा मैंने गोल्डन भी दे दिया था। और मतलब आजकल गर्मी में क्या ही मेकअप करें, मेकअप करो तो पूरा आधे से ज़्यादा बह जाता है, तब भी मैंने बहुत मतलब फटाफट में कर लिया था। और ये मेरा लुक है, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। और ये साड़ी जो है मुझे मिली थी मेरे मायके से। और ये है सुबी, इनको मैंने ड्यूटी दे दी थी कि भाई यहाँ पे जो है तुम वीडियो अच्छे से बना लेना, क्योंकि मुझे तो मैं अब कैमरा पकड़ूँ कि अपना पूजा पाठ का काम स्टार्ट करूँ। तो सुबी मेरा वीडियो सब कुछ कैप्चर कर रही थी। तो मंदिर गया तो सबसे पहले जो है कि जल भगवान जी को हम लोग ने चढ़ाया, भोलेनाथ जी को। और आप लोग को मैं बहुत सारे ब्लॉग में भोलेनाथ का दर्शन कराती हूँ, तो एक बार फिर से आप लोग भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिए। बिना भोलेनाथ के आशीर्वाद से तो मेरा एक दिन नहीं शुरुआत होता है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, भोलेनाथ आप लोग की मनोकामना पूरी करे और उसके पीछे मेरी भी मनोकामना पूरी करे। तो यहाँ पे जल वगैरह और जो रोट था और हलवा पूड़ी चढ़ा दिया है और हनुमान जी को भी चढ़ा दिए। तो यहाँ पे जो है पूजा स्टार्ट कर लिए हैं। और मेरे साथ जो है एक और जोड़े बैठे थे, मतलब एक और जोड़ा बैठा था पूजा करने के लिए। मतलब 5-6 पूजा हो रही थी और सबकी एनिवर्सरी थी उस दिन ना। इतने लोग जो उनकी सास ससुर ननद आई थी, तो उन लोग बोले आज मेरी भाभी का एनिवर्सरी, तो मैंने बोला मेरा भी एनिवर्सरी। तो लगभग लगभग जितने लोग उस मंडप में पूजा हो रही थी सबकी एनिवर्सरी था। तो अच्छा लगा कि मतलब इस दिन इतने लोग की शादी हुई थी, और भी लोग की हुई होगी लेकिन पूजा सुनने इतने लोग आए तो और अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे पंडित जी मतलब सब कुछ बता रहे हैं। तो पंडित जी से थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो गया था, तो तिवारी जी भी तो पंडिताई करते हैं, तो वो भी बताने लगे। तो इसी बीच में थोड़ा सा पंडित जी को थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए थे, लेकिन बाद में सब मान गए। मतलब पंडित जी उल्टा बैठा दिए थे, तो वो बताया कि नहीं ऐसे नहीं बैठाया जाता है। तो हो जाता है, कभी कभी भूल जाते हैं।
तो हंसी मजाक ऐसे चल रहा था और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और आप लोग अपनी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग की जोड़ी बनी रहे। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो गाइज़। और बाबू जो है सुबह के साथ फुल एंजॉय कर रहा था। बगल में शादी हो रही थी, किसी की इंगेजमेंट हो रही थी और पटाखा कोई चढ़ा रहा था, तो डीजे वगैरह बज रहा था। तो ये महाराज जो है सुबह के साथ खूब चाट फुल्की पता नहीं क्या क्या जो है खा रहे थे। और फिर हमने ज़बरदस्ती बुलाया, भाई आके हवन तो कर दो। तो 5 बार घी डलवा दिए और यहाँ पे हवन वगैरह हो गया है। और गाना बहुत सारा अच्छा अच्छा गा रही थी। हम लोग के साइड तो कोई नहीं था गाने वाले, लेकिन ये जो हमारे सामने बैठी थी तो इनकी ननद सास लोग बहुत ज़्यादा गाना गा रही थी। वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ बगल में डीजे भी बज रहा था ना, तो नहीं तो मैं वॉइस ओवर करके आप लोग को सुनाती। और फटाक से भोलेनाथ की कृपा से पूजा भी अच्छे से हो गई, हवन वगैरह भी अच्छे से हो गया। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब। मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं व्लॉग जो है मतलब अच्छे से वॉइस ओवर करके बना दूँ, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। बस मैंने जो सुबह है बगल वाली, उनको जो है मैंने फ़ोन दे दिया था कि भाई कैसे भी करके वीडियो बना रहे ना, क्योंकि व्लॉग बनाना है। इतना ज़्यादा मतलब बिज़ी, फटाफट से सुबह उठ के घर का काम करना, फिर वहाँ पे जो है रोट चढ़ाना, मतलब कढ़ाई वगैरह जो दिया जाता है। वैसे तो कढ़ाई वगैरह वहीं पे मम्मी देती थी, लेकिन क्या चूल्हा वगैरह भी नहीं है और सिलेंडर वगैरह की भी व्यवस्था नहीं, तो यहीं से बना के हम लोग गए थे हलवा पूड़ी। और मतलब शादी का ऐसा नहीं था कि शादी के दिन सुनना था, बट क्या है ना, जो मतलब घर वगैरह लिया था तो सबका था मन्नत। तो ये हुआ कि चलो दिन भी अच्छा है तो आज सुन लेते हैं। तो इसी तरह से प्रोग्राम हो गया, जाने की प्रोग्राम हुआ मतलब कल। तो रोट वगैरह चढ़ाए हम लोग महादेव को, और भीड़ भी थी, अच्छा भी लग रहा था, शादी वगैरह हो रही थी। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। और अपनी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए मुझे, मेरे हस्बैंड जी को, ताकि हम लोग का जीवन अच्छे से बीते। आने वाला संकट जो है सब कुछ जो है महादेव अपने चरणों में रखें। तो इसी तरीके से है। अब 5 बज गए हैं, अब मैं चल रही हूँ खाना, शाम के खाना बनाने की तैयारी करना। और बर्तन वगैरह सब कुछ छोड़ दी थी, सिर्फ अभी सो के उठी 5 बजे, तो बर्तन वगैरह मैंने सब कुछ धुल लिया है। अब चल रही हूँ मतलब बाल बांध लिया है मैंने, और अब चल रही हूँ खाना बनाने शाम का। तो शाम के खाने में एक बार हो रहा है डिसाइड कि शाही पनीर बनाने के लिए, बट पापा को बिल्कुल पनीर नहीं पसंद है। पापा को कटहल मिला है, मतलब कटहल आया है हम लोग के यहाँ से, मतलब हम लोग के यहाँ से किसी ने दिया है घर का कटहल। तो पापा को सिर्फ कटहल की सब्ज़ी पसंद है, तो कटहल बनने वाला है। तो देखते हैं, कटहल पूड़ी कचौड़ी सेवई बनाऊंगी। और ये गए हैं पनीर लाने, लेकिन पापा बोल रहे हैं पनीर नहीं बनेगा, देखते हैं, नहीं तो आलू की भुजिया बना दूँगी। बस इसी तरीके से, कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है। तो और मेरी शादी को लगभग 13-14 साल हो गए हैं। तो पता ही नहीं चलता है कि यार इतना दिन हो गया है शादी को, लड़ते झगड़ते पता नहीं 13-14 साल हो गए हैं। तो इसी तरीके से है। तो चलिए चलते हैं शाम की खाने की तैयारी करने, और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। तो चलते हैं। और मैंने शाम को मेहंदी लगाई थी, आप लोग बताइएगा कैसे लग रहा है। एक दिन पहले ही लगा लिया था सुबह से। तो इसी तरीके से है। और मुझे क्या मिला है नर्सरी पे मैं आप लोग को दिखाऊंगी ब्लॉग के एंड में। पापा की तरफ से मिल गया है और इनकी तरफ से भी बाकी है, देखते हैं देते हैं कि नहीं देते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। तो इसी तरीके से वैसे मैंने भी कुछ अभी इनका डिसाइड किया था, लेकिन हो नहीं पाया है मेरा तो पेंडिंग है, बाद में कभी दे दूँगी। तो इसी तरीके से चलिए ब्लॉग में बनते हैं और खाने की तैयारी शुरू करते हैं।
तो दोस्तों काफ़ी डिस्कशन करने के बाद मतलब मैं आप लोग से बात कर ली, उसके बाद भी कई पापा से बात करने के लिए कि मतलब क्या खाना बनेगा। मम्मी का भी मन नहीं था कि कटहल बने, मम्मी का ये था कि जो मतलब भाई उनके बेटे का मन है वही खाना बनेगा। तो खाना वही सब कुछ बन रहा है, बस कटहल की सब्ज़ी जो है पापा की ज़िद पे बन रही, तो कटहल की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। और मुझे तो पसंद है कटहल की सब्ज़ी और पनीर, मैं तो देसी और विदेशी सारा खाना खाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहता। और मैं कटहल की सब्ज़ी और सूरन की सब्ज़ी बड़े मन से ही बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको सब्ज़ी बनाना, तो कभी ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पे मैं मोटी वाली सेवई है उसको देसी घी में फ्राई कर ले रही हूँ। और पतली वाली सेवई बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती मुझे, वो पता नहीं कैसे लपेट लेता है एकदम सूखा सूखा, ये वाला अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिया है, दूध को पहले अच्छे से खूब बढ़िया पका लिया है। और फिर मतलब लास्ट में जब ये डालने रहता है सेवई, तो एक उबाल करके उसको फिर ढक के रख देते हैं। और दोस्तों मैंने पूरा खाना बना कर ढक कर रख दिया है। उसके बाद आ गया है केक कटिंग का नंबर। सुबह की ज़िद पे मैंने साड़ी चेंज कर लिया, मुझे साड़ी चेंज करने का बिल्कुल मन नहीं था, मतलब इतना थक जाती हूँ मैं ना कि जैसे है चलते फिरते काम चला लो, लेकिन नहीं भाभी फ़ोटो खींचना है ये वो, मैंने चलो अच्छा सिंपल सी साड़ी पहन लिया, मेकअप कर लिया, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो यही था आज का छोटा सा व्लॉग। और यहाँ पे जो है केक कटिंग मतलब ये लेके आए थे केक, चॉकलेट फ्लेवर केक है। और ये निक्कू है, मतलब आयुष के दोस्त, और ये निक्की है, इन लोग मतलब जैसे पड़ोसी बने लेकिन एकदम घर के जैसा रहता है। तो ये बच्चे लोग आ गए, ये छोटी वाली लड़की कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि केक खाने को मिलेगा। तो उसको पकड़ के केक कटवाना था, बट क्या है ना चाकू से वो डर रही थी कि चाकू से पापा बोले चाकू से तुम्हारा गला काट देंगे, तो इसी डर से वो चाकू छोड़ दी है। यहाँ पे सुबह एक एक पोज़ मुझे बताया जा रही, भाभी ऐसा पैर छुओ, ये करो ये करो। और फिर मम्मी ने मुझे 500 रुपया दिया है, और पापा ने मुझे यहाँ पे 50-50 के पापा ने 500 रुपया दिए हैं, और 200 रुपया ये दिए हैं मुझे। और इसी तरीके से ये भी एक जो पोज़ है ये शुभ ही करवा रही थी, ये वाला करो, कि खूब हंसी हो रही थी। और फाइनली मेरा गिफ्ट ये है, मुझे एक सिल्वर का पायल मिला है और बिछिया मिली है जो कि एनिवर्सरी का है, ये पापा मम्मी की तरफ से है। पापा सिल्वर भी मिल गया, 500 रुपया भी मिल गया मुझे, 1000 रुपया। तो ये था आज का एनिवर्सरी ब्लॉग, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।